डियर स्टूडेंट्स, अब आता है ब्रेन टीजर्स। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए दिया है क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू। अब 0.1 का क्यूब करना है तो 0.1 क्यूब का मतलब क्या है? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब हम इसको 0.1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, वन वन द वन, वन वन द वन, वन आ गया और तो सभी जीरो हैं। अब हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे यहाँ से डेसिमल। वन डिजिट के बाद है, यहाँ भी वन डिजिट के बाद है, यहाँ भी वन डिजिट के बाद है डेसिमल। तो कितने डिजिट हो गए? 3 हो गई। हमारे पास वन डिजिट है। हम क्या करेंगे? 2 जीरो और अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे और फिर इसके आगे जीरो लिख देंगे। तो 0.001 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अब इन 4 ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है ये हमारा फोर्थ है। तो हम फोर्थ को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। इसके बाद आता है बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1944 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब इज डैश। तो इनमें से 4 ऑप्शंस में से वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 1944 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो 1944 के प्राइम फैक्टर करो, ये 2 पे डिवाइड होता है। 2 9 द 18, 2 7 द 2 2 द, फिर 2 पे होता है। 2 4 जा 8, 1 बच गया। 2 8 जा 16, 1 बच गया। 2 6 जा 12, फिर 2 पे होता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 जा, फिर ये किस पे होता है? 7 पे, नहीं 3 पे होता है ये। 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर 3 पे होता है। 3 2 द 6, 3 7 द 21, फिर 3 पे होता है। 3 9 द 27, फिर 3 पे होता है। 3 3 द 9, फिर 3 पे होता है। 3 1 द 3। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख लेंगे, इंटू 3 कितने टाइम है? 5 टाइम। देखो 1 2 3 टाइम तो 2 हो गया। 1 2 3 4 5 टाइम क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे। ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया। अब ये पेयर है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भी ट्रिपलेट बन जाए? किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 3 से। तो ये हमारा ऑप्शन जो आएगा वो 3 आंसर आएगा। देखिए, इन 4 ऑप्शंस में से 3 है, ये है फर्स्ट पार्ट में। तो हम इसको क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो 3 से हम 1944 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसके बाद आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 10 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए भी इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर? 5 पे 2 पे डिवाइड होता है। 2 5 द 10, 0 0 0 0 0, फिर 2 पे होता है ये। 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0, फिर 2 पे होता है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, फिर 2 पे होता है। 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 0 0 2 0 0, 1 0, फिर ये 2 पे होता है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 पे होता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 5 जा। अब ये 5 पे होता है। 5 से करो तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे होता है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे होता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे होता है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे होता है। 5 5 जा 25, फिर 5 पे होता है। 5 1 जा 5। अब ये हमारे पास देखिए, ये ट्रिपलेट बनते हैं। 2 का ये ट्रिपलेट, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये। तो इस
का क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं हम पहले। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2 लिख लिया, और 6 टाइम ही क्या है 5, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये 2 का ट्रिपलेट बनता है, ये 2 का ट्रिपलेट बनता है, ये 2 5 का है, ये 5 का है। तो हम इसका क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे जब, तो हमारे पास इसमें से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा इस ट्रिपलेट में से, इसमें से 5, इसमें से भी 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो ये हमारा जो आएगा क्यूब रूट ऑफ 10 लाख क्या आ जाएगा 100। अब इसमें देखिए ऑप्शन है 100, ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो हम थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसके बाद डी पार्ट आता है, देखिए क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो क्यूब रूट ऑफ 0.027 फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्यूब रूट फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर 27 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 ऐसे बनेगा, और उसका क्या है क्यूब रूट। तो ट्रिपलेट बन गया, तो क्या आ गया 0.3 आ गया इसका क्यूब रूट। अब 0.008 है, उसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसके ये प्राइम ये फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ट्रिपलेट बनता है 0.2 का, तो 0.2 इसका आ जाएगा। तो 0.3 में से देखो, इसके क्यूब रूट में से माइनस करना है, 0.027 का क्यूब रूट में से क्या माइनस करना है, क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो इसका क्या आया हमारे पास 0.3 माइनस इसका क्या आया क्यूब रूट 0.2, 0.3 में से 0.2 माइनस कर दो, 0.1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन। तो 0.1 को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद फिफ्थ पार्ट आता है, क्यूब ऑफ -1/3, -1/3 का क्यूब करना है। तो -1 का क्यूब अलग से करेंगे और 3 का क्यूब अलग से करेंगे। तो -1 का क्यूब -1 होगा, और 3 का क्यूब क्या हो गया 27। तो -1/27 ये थर्ड ऑप्शन है, इसको टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए बी पार्ट आता है फर्स्ट का ही, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 1728, यानी इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। भाई ये किसका क्यूब है 1728, किस नंबर का क्यूब है वो नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर फाइंड करने के लिए इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 1728 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे हम। 2 पे डिवाइड होता है, 2 4 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे होता है 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 पे होता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे होता है 2 1 जा 2, अब 1 बच गया, 1 तो जाता नहीं 2 पे, नहीं जाने के लिए 0। फिर 6 कैरी करेंगे, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 3 पे जाता है, 3 9 जा 27, फिर 3 पे जाता है, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। 6 टाइम 2 आ गया, 3 टाइम 3 आ गया। तो 6 टाइम 2 लिख लिया हमने, 3 टाइम 3 लिख लिया। तो ट्रिपलेट बना लिया, 2 का ट्रिपलेट बन गया, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इस ट्रिपलेट में से ईच फैक्टर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो 2 आ गया यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ 3 यहाँ से। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 का क्या होता है, ये क्यूब होता है।
तो ये नंबर फाइंड कर दिया हमने 12, जिसका क्यूब क्या है 1728। इसके बाद बी पार्ट आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू -125। तो 216 का क्यूब रूट फाइंड करना है और -125 का, दोनों का अलग अलग कर लेंगे, इसका अलग से और इसका अलग से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 के प्राइम फैक्टर करेंगे, इधर 125 के करेंगे। तो 216 2 पे डिवाइड होता है, 2 बंदा 2 नहीं जाता है, 1 2 0 0, फिर 16 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 पे जाता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 216 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 आ गया और 3 टाइम 3 आ गया। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, इस ट्रिपलेट में से 2 आ गया, इस ट्रिपलेट में से 3 आ गया, तो 2 3 का क्या हो गया 6। अब 125 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 125 के प्राइम फैक्टर 5 पे जाता है, 5 टू द 10, 5 5 द 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। तो -125 का क्यूब रूट है, माइनस बाहर आ गया, तो 125 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो माइनस तो है ही है बाहर, तो 125 का क्यूब रूट क्या आ गया -5। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू -5 क्या आ जाएगा -30। तो ये -30 हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट का। इसके बाद आता है सी पार्ट। देखिए सी पार्ट है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.0000001। तो हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा लेंगे, ऊपर 1 रह गया, नीचे कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 0 हमने लगा दी। तो न्यूमरेटर का अलग से क्यूब रूट कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट, तो 1 का तो क्यूब रूट 1 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, अब देखो प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0, फिर 2 पे होता है 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0, फिर 2 पे होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, फिर 2 पे होता है 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 पे होता है 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 पे होता है ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये किस पे होता है, 5 पे होता है, और तो किसी टेबल पे नहीं होता क्योंकि 5 है इसका 1 डिजिट, तो 5 पे करो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे होता है 5 6 जा 30, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 2 बच गए, 5 5 जा 25, फिर 5 पे करो इसको डिवाइड, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 2 बच गए, 5 5 जा 25, फिर 5 है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, 6 टाइम 2 आ गया और 6 टाइम ही क्या आ गया 5। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर 6 टाइम 2 लिख दिया और 6 टाइम क्या लिख दिया 5। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इस ट्रिपलेट बना लिए हमने 2 के, 2 ट्रिपलेट 2 के बन गए और 2 ट्रिपलेट क्या बन गए 5 के बन गए। तो इस ट्रिपलेट में से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया क्यूब रूट, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 100। तो अब हमें क्या फाइंड करना, 1 का क्यूब रूट तो हो जाएगा 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1, और इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 10 लाख का, तो 1 का क्यूब रूट 1 और इसका क्यूब रूट हमने क्या फाइंड किया है 100, तो 1/100। तो हम क्या करेंगे, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद आता है हमारे पास डी पार्ट। अब डी पार्ट वही है, अभी हमने किया था क्वेश्चन ये इसी तरह का, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1715
शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें? पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, ट्रिपलेट बनाने के लिए जितने हमें डिजिट या नंबर चाहिए थे हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 5 पे डिवाइड होता है ये, 5 3 जा 15, कितना बच गया? 2 बच गए, 5 4 जा 20, 1 बच गया, 5 3 जा 15, 343 है। ये परफेक्ट क्यूब होता है 7 का, तो ये 7 पे डिवाइड होता है। 7 4 जा 28, 6 बच गया, 7 9 जा 63, 49 आ गया। फिर ये 7 पे डिवाइड होता है, 7 7 जा 49, फिर 7 पे होता है, 7 1 जा 7। अब हमारे पास ये 1715 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 3 टाइम है, ये देखो, और 5 1 टाइम। अब हम इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमारे पास ट्रिपलेट तो 7 का है, क्या बचता है? कौन सा नंबर बचता है? सिर्फ 5 बचता है। तो हम इस नंबर को 5 से ही डिवाइड कर देना, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा, क्यूब रूट, यानी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आएगा जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे? क्या आएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जिससे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इसके बाद ई पार्ट आता है, एवेल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 0.512 अपॉन 0.4343, सॉरी। तो दोनों का अलग अलग कर लेंगे, क्यूब रूट 0.512 और क्यूब रूट ऑफ 0.343 अलग से कर लिया। तो अब 0.512 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। हम इसका डेसिमल हटा लेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3 हैं, तो हमारे पास 512/1000 आ जाएगा। क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका अलग से कर लो, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का अलग से। अब ये किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। हमने 8 का क्यूब लिख लिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना पड़े। तो क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब आते हैं तो हम इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है, वी नो दैट। तो इसका क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। अब ये 1000 है, ये 10 का क्यूब होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है, तो 10 का क्यूब लिख दिया। क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास? 10। तो 8/10 आ गया हमारे पास इसका क्यूब रूट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 0.343 है डिनोमिनेटर में, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो इसका भी डेसिमल हटा लो, तो 343/1000 आ गया, उसका क्यूब रूट करना है। तो इसका न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट कर लेंगे। तो 343 का किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है, ये लिख लिया, और उसका क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 7। 1010 का क्यूब है, क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल, 10 आ गया, 7/10 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट अपॉन इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका क्यूब रूट क्या है? 8/10 आया ये। इसका क्यूब रूट क्या आया? 7/10 आया, ये लिख दिया हमने। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। 8/10 डिवाइड बाई क्या है? 7/10 है, रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। 8/10 ऐसे कैसे? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 ऊपर चला गया, 7 नीचे, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 8/7। तो 8/7 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं, 1/7। तो इस तरह से ये एवेल्यूएट हो जाएगा। तो ये ब्रेन टीजर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है।